नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ तूफान स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज प्रॉब्लम भैया, आयु समस्या। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, कहता है कि राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है तो राम की उम्र क्या है। दोस्तों इसमें कौन कौन है, राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5। लिखिए, आर से हम राम लिख सकते हैं, आर से लिखिए राम अनुपात मोहन, मोहन को एम, ठीक है। 4:5 है, 4:5, ठीक है। फिर कहता है राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है। फिर राम भैया, राम तथा अनिल, अनिल को हम ए से लिख लीजिए, क्या अनुपात है 5:6, 5:6 लिख लिए, ठीक है। अब कहता है यदि उनकी उम्रों का योग, भैया 3 आदमी है, राम मोहन और अनिल, इसका उम्र का योग अगर कहता है 69 वर्ष है तो राम का अकेला उम्र क्या है, सवाल ये पूछा है। तो दोस्तों बात को समझिएगा कि राम यहाँ भी है, राम यहाँ भी, दो जगह राम और दोनों राम का उम्र अलग अलग है। भैया एक आदमी का 2 उम्र हो सकता है क्या, नहीं ना, एक उम्र करना होगा इसको। यहाँ राम का उम्र दिया हुआ है 4 वर्ष और यहाँ दिया हुआ है 5 वर्ष, तो एक एज में लाना होगा। ये 2 उम्र दिया हुआ है, एक आदमी का 2 उम्र कैसे होगा, एक उम्र होता है, तो एक उम्र लाना होगा तब ना बनेगा। तो लीजिए कॉमन इसमें कौन है, राम है, कि राम का उम्र यहाँ 4 वर्ष और राम का उम्र यहाँ 5 वर्ष, तो इसको एक उम्र में लाने के लिए ये राम का 2 जगह है तो राम वाला से इसमें गुना कीजिए और ये राम वाला से इस अनुपात में गुना कीजिए। लीजिए राम का इसमें 4 है तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए, और इसमें राम का उम्र 5 है तो इसमें लाकर 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। यहाँ वाला यहाँ से गुना कर दिए इस अनुपात में, और इस अनुपात वाला 4 इस अनुपात में, ठीक है। तो लीजिए गुना कीजिए, 4×5 = 20। अब लिख लीजिए राम, मोहन और अनिल, यही 3 आदमी है। तो लीजिए 5 चौको 20, राम हो गया 20, मोहन 5 25, 5 × 5 किए, और लीजिए इसमें 4 कीजिए, 4×5 = 20, राम 20 हो गया है यहाँ। अब 4 से अनिल में कीजिए, 6 में 6 चौको 24। अब आ गया है भैया क्या, कि राम का उम्र 20, क्योंकि देखिए यहाँ 5 चौक 20, राम का यहाँ 20, और इसमें भी 4 से गुना करके देखिए ये राम वाला 5 में 5 चौक 20, 20 वर्ष आ गया राम का 20, मोहन 25 और अनिल 24 वर्ष, ठीक है। तो कहता है इनकी उम्रों का योग 69 साल है। लीजिए योग अगर दिया हुआ है हमको भैया, उम्रों का योग दिया हुआ है तो अनुपात वाला का भी योग निकालिए। उम्र का अंतर दिया हुआ रहता है तो अनुपात का भी अंतर निकालते हैं, ठीक है। गुणनफल दिया रहता है तो गुना करते हैं, ओके। तो लीजिए योग दिया हुआ है तीनों का, उम्रों का योग 69 वर्ष, तो अनुपात वाला का भी योग कीजिए। लीजिए 4 5 9 और 0 हो गया 9, 2 2 4 और 2 6 भैया अनुपात में योग निकाले तो निकला कितना, 69 वर्ष, और रियल में दिया हुआ है कि 69 वर्ष है। लीजिए रियल में भी 69 वर्ष दिया हुआ है, तो 69 का वैल्यू 69 अनुपात 69 का वैल्यू 69 है भैया, तो अनुपात 1 का मान क्या होगा, 69 बटा, ये बटा में आ जाएगा, फिर 69, 69 से 69 कट जाएगा एक बार में, तो अनुपात 1 का वैल्यू 1 निकला। तो लीजिए राम का पूछा है ना कि राम का उम्र क्या है, तो राम का उम्र 20 वर्ष है, अनुपात में 1 का वैल्यू 1, तो 20 का भी वैल्यू 20 होगा। अगर पूछता मोहन की उम्र क्या है, तो मोहन 25 भैया, 1 का वैल्यू निकला है 1 के, तो 25 वर्ष है, तो इसका भी होता 25 वर्ष। और अनिल का अगर सवाल पूछता कि अनिल का उम्र क्या है, तो अनुपात 1 का मान 1 ही है, तो 24 का मान 24 ही होगा। बात को इतना समझ गए हैं। लेकिन पूछा गया है सवाल में कि राम की उम्र क्या होगी, तो राम की उम्र भैया यही 20 वर्ष, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल। आइए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है। देखिए सवाल कहता है कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ए तथा बी का जो है, ए और बी का आयु का अनुपात दिया हुआ है
कि 1:2 है। ठीक है, ये वर्तमान है, कुछ नहीं लिखा है तो ये वर्तमान है। ए तथा बी की आयु का अनुपात 1:2 है, यानी 1:2 है, ये वर्तमान आयु है भैया। अब कहता है 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। लीजिए 7 वर्ष बाद क्या हो जाएगा अनुपात 3:5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए भैया, जब दो रेशियो निकल के आ जाता है तो क्या करते हैं कि पहला वाला रेशियो में एक्स सटा लीजिए। ठीक है, एक्स सटाने से कोई दिक्कत नहीं, अनुपात मतलब बट्टा ही होता है, तो एक्स से एक्स कट जाएगा, फिर 1:2 ही रहेगा। लेकिन एक्स पहला वाला में सटा लीजिए। आ जाइए तो लिख सकते हैं इसको 1x यानी एक्स अनुपात 2 है तो बट्टा 2x। अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है। कहता है 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात। 7 वर्ष बाद जाने के लिए भैया 7 वर्ष जोड़ना होगा तब न जाएंगे। अभी हमारा उम्र जो है, मान लीजिए अपना ही आप सोच लीजिए, आपका उम्र जो है तो 7 साल बाद जाने के लिए उस उम्र में तो 7 वर्ष बीतेगा तब न जाइएगा, यानी 7 वर्ष जोड़ना होगा। तो लीजिए 7 वर्ष बाद कहता है, तो बाद कहेगा तो जोड़ना है, पहले कहेगा तो घटाना है। तो कहता है 7 वर्ष बाद तो +7। ठीक है, क्या अनुपात हो जाएगा 3:5, यानी 3/5। समझ गए। लीजिए अब कीजिए, बराबर के इधर उधर है, कोना कोनी गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लीजिए गुना कीजिए, 5 गुना x 5x, और 3 से गुना कीजिएगा 2 में, 3 दूनी 6x। भैया 3 दूनी 6x और 5 एकम 5x घट जाएगा, 6x में 5x चल जाएगा, बचेगा कितना, ये कोई x बराबर 7 का पहाड़ा पढ़िएगा 5 बार कोना कोनी, 7 × 5 = 35, और 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़िएगा, 7 × 3 = 21। 35 में 21 घटाइए, यानी 7 का पहाड़ा 3 बार और 7 का पहाड़ा 5 बार, तो 5 बार में 3 बार घट जाएगा, 7 का पहाड़ा 2 बार बचेगा, 7 दूनी 14 आएगा, यानी 35 में 21 घटा लीजिएगा तो 14 आएगा। ठीक है, ये x का वैल्यू भैया 14 निकल गया है। तो क्या कहता है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लीजिए वर्तमान आयु तो यही दिया हुआ है, ये वर्तमान ही था, 1:2 वर्तमान ही था। तो लीजिए x का वैल्यू 14, तो 1x का वैल्यू निकला हुआ है कि 14 वर्ष। b का निकालिए, 1x का वैल्यू 14 तो 2x है यहाँ, तो 2x का क्या होगा, 14 दूनी 28 वर्ष। दोस्तों यही निकल कर आया आयु 14 वर्ष और 28 वर्ष। तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और बी जो है अभी वर्तमान में, ए है 14 वर्ष का और बी है 28 वर्ष का। दोस्तों बात को समझ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल कहता है कि 10 वर्ष पहले राम और रहीम का आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। राम और रहीम की वर्तमान आयु क्या होगा। दोस्तों राम और रहीम जो है 10 वर्ष पहले का ये अनुपात दिया हुआ है 1:3। लिख लीजिए, राम को राम ही लिखना होगा, राम अनुपात रहीम। ठीक है, ये 10 वर्ष पहले का है भैया, यहाँ लिख लेते हैं 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है 1:3। 1:3, ये 10 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है। अब कहता है कि अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 है। दोस्तों 5 वर्ष बाद है, अभी से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या रेशियो दिया हुआ है 2:3। 2:3 है। ठीक है, तो कहता है राम और रहीम की वर्तमान आयु क्या होगा। दोस्तों 2 रेशियो निकल के आ गया, तो पहला वाला रेशियो में x सटा लीजिए। ठीक है, x सटा लिए। अब क्या लिख सकते हैं इसको, ये गो x है तो यानी x और बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, तो 3x लिख सकते हैं, 3x हो गया। अब देखिए कहता है ये 5 वर्ष बाद है ना, ये 10 वर्ष पहले का है, यानी याज से 10 वर्ष पहले का है, तो इसमें 10 जोड़ेंगे
तब आएंगे अभी वर्तमान में। ठीक है, ये अभी से 10 वर्ष पहले का रेशियो अगर दिया हुआ है तो इसमें 10 जोड़ना होगा तब वर्तमान में आएंगे। और वर्तमान में आकर ये 5 वर्ष बाद जाने के लिए भैया 10 साल पीछे और 5 साल बाद, तो 10 साल और 5 साल 15 साल का हो जाएगा। यानी ये 15 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है। ये 10 साल पहले आज से रेशियो दिया है, ये 10 साल पहले का, तो इसमें 10 साल जोड़ेंगे तब होगा ये वर्तमान का। ठीक है, 10 साल जोड़ दिए वर्तमान का हो गया। और कहता है 5 साल बाद का ये रेशियो है, तो अभी से 5 साल बाद जाने के लिए वो 10 वर्ष और फिर 5 वर्ष जोड़ना होगा, तब अभी से वर्तमान से बाद में जाएंगे। तो 10 वर्ष और 5 वर्ष 15 वर्ष के बाद ये रेशियो है 2:3, तो 15 वर्ष बाद, तो 15 जोड़ लीजिए, इसमें बाद है तो 15 जोड़ लीजिए दोनों में, आगे ये रेशियो हो जाएगा 15 साल बाद, यानी 2/3। बात को समझे ना भैया, क्या कि 10 वर्ष ही पहले का रेशियो है, आज से 10 वर्ष पहले वर्तमान में लाने के लिए 10 साल जोड़े, वर्तमान में आ गया, और फिर 5 साल बाद जाने के लिए फिर 5 साल जोड़े, तो 10 साल और 5 साल 15 साल ज़्यादा, 15 साल बाद का ये रेशियो दिया हुआ है 2:3। समझ गए यहाँ तक? लीजिए अब बराबर के इधर उधर कोना कोनी गुना कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 2 से गुना कीजिएगा 3x में, तो 2 तिया 6x होगा, और 3 को x से गुना कीजिएगा 3x, तो 6x में 3x घट ही जाएगा, बचेगा क्या 3x, और बराबर 15 का पहाड़ा 3 बार पड़िएगा, 15 तिया 45, और ई कोना कोनी 15 दूनी 30, तो 45 में 30 घटेगा, कितना बचेगा 15। देखिए 15 का पहाड़ा 3 बार है और 15 का पहाड़ा 2 बार है, तो 2 बार घट गया, बचा 1 बार, तो 15 का 15 वही आएगा 15। 3x बराबर 15 भैया, तो x बराबर 3 से कट जाएगा 15, ये 3 पचे 15, x का मान 5 निकल के आ गया। यहाँ नहीं समझे क्या ये वाला बात, देख लीजिए, यहाँ पर नहीं समझे तो देख लीजिए, ये क्या है, ये x प्लस 15, नीचे 3x प्लस 15 बराबर 2/3, यही है। तो कोना कोनी गुना किए, देखिए 2 से 3x में 2 तिया 6x प्लस 15 दूनी 30 बराबर 3 से किए x में 3x प्लस 15 तिया 45। ठीक है, 6x में ये 3x आकर घट गया, कितना बचा, बराबर के इधर ही उधर है, बाउंड्री के इधर उधर है, तो 3x 6x में आके घट जाएगा, तो 3x बचेगा बराबर, ये 30 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, कितना बचेगा 45 में ये 30 जाके घर जाएगा, बचेगा 15, तो 3 से 15 पर कटेगा 5, 3 पचे 15, तो ये x का वैल्यू 5 निकला। यही बात है भैया, ये तो समझ गए होंगे। तो लीजिए अब कहता है राम और रहीम की वर्तमान आयु क्या होगा। भैया ये 10 साल पहले का रेशियो है 1:3, तो x का वैल्यू 1 है, 5 निकला हुआ है, तो 1x का वैल्यू क्या होगा 5 वर्ष होगा, और ये 3x है, 5 तिया 15x। ठीक है, ये x का मान 5, तो 3x का मान 15 वर्ष। ये 10 साल पहले का है भैया, ये 10 साल पहले का उम्र है, क्योंकि 10 साल पहले का ये रेशियो है। तो दोस्तों वर्तमान में लाने के लिए अभी से 10 साल पहले का है, तो लाने के लिए 10 जोड़ना होगा तब ना वर्तमान में आएंगे, तो दोनों में 10 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 10 और 5 15 वर्ष, 15 साल हो गया ये राम, और 15 और 10 25 साल का हो गया रहीम। ये वर्तमान आयु निकला भैया, वर्तमान उम्र। दोस्तों समझ गए हैं, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 15 और 25, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों इस बात को आपने समझ गए हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। आइए दोस्तों अगला सवाल आपके सामने है, कहता है एक परिवार में माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी है, पिताजी माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं, भाई माता से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है। भाईवा जो है माता से 20 वर्ष छोटा है और बहन से 5 वर्ष बड़ा है, पिता की उम्र क्या होगी। दोस्तों ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से बहुत जल्दी बना सकते हैं। देखिए पूछा गया है कि पिता की उम्र क्या है, तो ये चारों ऑप्शन में भैया पिता का ही उम्र दिया होगा। तो देखिए ऑप्शन पहला चेक कीजिए 60 वर्ष, लिख लीजिए पिता का ही उम्र ये दिया है, क्योंकि पिता की उम्र पूछा है, ऑप्शन में पिता की ही उम्र दिया है। तो पिता मान लीजिए पहला ऑप्शन लिए हैं 60 वर्ष। तब कहता है कि माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं, पिताजी माताजी से 10 वर्ष बड़े हैं, तो माताजी का उम्र कितना होगा 50 वर्ष होगा।
10 साल छोटा है माताजी, पिताजी से 10 साल छोटा है, तो पिता है 60 वर्ष का, तो माता होगा 50 वर्ष का। 50 से 10 वर्ष बड़ा है पिताजी, 60 वर्ष का है। बात को समझ गए हैं। आइए, कहता है भाई माता से 20 वर्ष छोटा है। भाई जो है भैया, भाई ये माता से 20 साल छोटा है, तो माता 50 है, 50 में से 20 घटा लीजिए, 30 साल का होगा भाई। ठीक है। और कहता है बहन से 5 वर्ष बड़ा है। बहन से ये भाईवा 5 वर्ष बड़ा है, तो बहन का उम्र क्या होगा? बहन का उम्र होगा 25 वर्ष, तब ना 5 साल बड़ा है ये भाई 30 साल का। ठीक है। अब आ गया, तो अब कहता है कि माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी है। तो देखिए भैया, पुत्री की आयु से माता की आयु 2 गुनी है। पुत्री की है ये 25 वर्ष, यही भाई बहन है पुत्र और पुत्री, तो बहन का उम्र है 25 और माँ जी का है 50, तो 25 दूनी 50, 2 गुना है ना। तो भैया एकदम पक्का है, ऑप्शन ए सही होगा। पिताजी का उम्र 60 वर्ष है, इसीलिए कहा है कि आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी है। माता की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी है, तो माता की आयु 50 है और पुत्री की 25 है, सच में 2 गुनी है। तो दोस्तों आपका आंसर ऑप्शन ए ही सही हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। इस वीडियो का ये अंतिम सवाल है। देखिए, कहता है पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र के वर्तमान आयु के 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? दोस्तों पिता और पुत्र की बात है, लिख लीजिए पिता रेशियो पुत्र। ठीक है। वर्तमान आयु कहता है 4 गुनी है, यानी पिताजी 4 वर्ष का है तो पुत्र 21 वर्ष का है। ठीक है। पुत्र का ये पिताजी का 4 गुना है, पुत्र 1 साल तो बाप 4 साल। ठीक है, ये अनुपात है भैया, रियल नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता है 4 वर्ष का पिता और 1 वर्ष का पुत्र। ठीक है, ये वर्तमान है, यहाँ वर्तमान लिख लेते हैं, वर्तमान। ठीक है। और कहता है यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुनी थी। देखिए 5 वर्ष पहले का बात है, 5 वर्ष पहले क्या है? पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना। लीजिए पुत्र 1 साल का तो पिता 7 साल का। ठीक है, 7 गुना हो गया। तो 2 अनुपात अगर निकल कर आ जाता है दोस्तों, तो पहला वाला में x सटा लीजिए और लिख लीजिए पहला वाला 4x बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा ही होता है, नीचे ये x यानी ये x। ठीक है। और ये 5 वर्ष पहले का रेशियो दिया हुआ है, तो इसमें 5 वर्ष पहले जाने के लिए 5 वर्ष घटाना होगा। आज से 5 वर्ष पहले जाने के लिए उम्र में तो 5 साल घटाएंगे तब ना होगा। तो लीजिए पहले कहता है तो 5 वर्ष घटा लिए और बाद कहता है तो प्लस कर लेते 5। ठीक है। पहले का रेशियो ये दिया हुआ है 7/1, 7/1। ठीक है। 5 वर्ष पहले का था इसीलिए पहले घटा लिए, पहले का रेशियो दिया हुआ है दूसरा रेशियो। ठीक है। तो आइए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बराबर के इधर उधर है तो गुना कीजिए, 7 गुना x, 7 ही x माइनस 5, 7 पच्चे 35 बराबर ये से 4x से गुना कीजिए, 4x होगा और माइनस है माइनस 5 एकम 5। ठीक है। तो ये 4x इधर आके घट जाएगा, 7x में से कितना बचेगा? 3x, और ये 35 इधर माइनस में है, बराबर के उधर जब जाएगा भैया प्लस में हो जाएगा, प्लस 35 और माइनस 5, तो माइनस 35 प्लस में इधर आ जाएगा, तो प्लस में ये 5 घट जाएगा माइनस वाला, तो कितना बचेगा? 30, तो बचा ये 30। तो भैया x बराबर 3 से ये कट जाएगा 30 10 बार में, तो x का वैल्यू 10 निकल कर आ गया। तो लीजिए अब x का वैल्यू ये 10 जब निकल कर आ गया है, तो कहता है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो पिता की वर्तमान आयु का रेशियो यही है 4x, तो ये 1x बराबर 10, तो 4x बराबर क्या होगा? 4 दें 40 वर्ष। ठीक है, 1x का वैल्यू हो गया 10, तो ये 4 गो x है तो इसका 4 गुना होगा, नहीं 10 चौक 40 वर्ष। आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों अभी लाइक कर दीजिए, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों लाल बटन को दबा कर नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और बगल में बेल आइकन को दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो।